श्रीनगर में आज मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम की शुरुआत की गई और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस स्कीम की नकाबकुशाई की। मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम शुरू करने का मकसद सेब के किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना है। रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर किसानों ने इस स्कीम के बारे में कहा कि उनको इससे काफी फायदा मिलेगा। किसानों ने कहा कि अगर वक्त पर उन्हें ये स्कीम नहीं मिलती तो उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है वो लोगों की भलाई के लिए होती है और जो आज स्कीम गवर्नमेंट ने उठाई है बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि मतलब आज जो मौसम है मतलब ज़मीन जो है वो अपना मेवा आज उतार रहा है पेड़ों से, तो उसको आज बहुत परेशानी होती है कि अब मैं ये मेवा कहाँ ले जाऊँ, कहाँ भेजूँ। लेकिन जो गवर्नमेंट ने स्कीम उठाई है कि हम अपना मेवा जो है वो डायरेक्ट आज गवर्नमेंट को भेजेंगे ताकि वो मतलब हमें नकद पैसा मिलेगा, क्योंकि हम अपना मेवा बाहर भी लेते थे दिल्ली वगैरह, तो यहाँ भी बेचते थे, लेकिन आज हालात ऐसे मुवाफिक है नहीं। तो मुझे लगता है इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम उठाई है। उनको तो फ़ायदा होना ही है। अगर अभी ये गवर्नमेंट तौर पर इस किस्म का इक़दाम करे तो लोगों को फ़ायदा होगा। अगर खुल गया सब कुछ हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार की जानिब से तय की गई कीमतों से वो सहमत हैं, जबकि कुछ किसानों का मानना है कि अगर सरकार तय कीमतों में कुछ और इजाफा करती है तो ज्यादा अच्छा होता। रेट सरकार अगर ठोसेगा वो फिर ये नाकाम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 1200 होगा, ये देंगे 900। ऑलरेडी लोग जो है बाहर ही माल बेचेंगे। वहीं गवर्नर ने कहा कि पूरे मुल्क में कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां 75% सेब की पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों को अपने सेब बेचने के वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उन्हें कम दाम पर इसे बेचना पड़ता था और उनका मुनाफा सिर्फ मंडियों को जाता था। उन्होंने कहा कि अब इस स्कीम से किसानों को रास्त तौर पर फायदा मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को डराया धमकाया जाता है कि वो सेब बेचने से बाज रहें। इसमें जो अड़चनें पैदा करेगा सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। 7 लाख फार्मर फैमिलीज को ये स्कीम टच करेगी, 35 लाख लोगों को छुएगी और ये 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर के साथ इसका रिश्ता होगा। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म की स्कीम है। और बड़ी बात आप ये देखिए कि इतना आप एप्पल पैदा करते हैं लेकिन आपके यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता। अब ये जिम्मेवारी नाफेड की होगी, इनके पास बहुत कोल्ड स्टोरेज। जो लोग हमारे किसान भाइयों को धमका रहे हैं वो जल्दी से अपना रवैया बदल लें, वरना हम अपने किसानों और जो खरीद करने का जो सिस्टम है उसको पूरी सिक्योरिटी देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे और जो उनके साथ जाती करेगा उसको इमीडिएटली पनिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से श्रीनगर में मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम की शुरुआत एक काबिल सताइश कदम है। जम्मू कश्मीर में इस तरह के इक़दाम की मज़ीद ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर के किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी सलाम के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं 7 साल की महरीन महराज से। महरीन महज 7 साल की है, लेकिन इस बेटी का जज्बा बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ा सकता है। पलक झपकते ही महरीन किसी को भी शिकस्त दे सकती है, मात दे सकती है। महरीन महराज ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अपने मुल्क के लिए खेलना चाहती है। कनाडा में गोल्ड जीतना उनका ख्वाब है और उसके लिए वो रोजाना 5 घंटे की सख्त मेहनत भी कर रही है। वाज़ेह हो कि 16 नवंबर से कनाडा में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है और आगे चलकर महरीन महराज का सपना इंडिया के लिए ओलंपिक खेलना है। नाम है आपका? महरीन महराज। महरीन महराज। 7 साल की आप छोटी सी उम्र में कराटे खेलने जा रही हैं, कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने कनाडा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ,
बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। क्या कहना चाहेंगी, क्या लक्ष्य है, मतलब क्या गोल है आपका, क्या सपना है, क्या जीत कर आना चाहती हैं वहाँ से? सर गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। यस सर। अभी पढ़ाई करते हो आप? यस सर। किस क्लास में? फर्स्ट में। यस सर। कराटे के लिए ही क्यों आए आप आगे? आप कराटे को ही आपने क्यों पसंद किया? आपका बचपन से खेलते आ रहे, छोटी उम्र से ही? सर बचपन से। अभी आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। यस सर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यस सर। कनाडा जाने की क्या तैयारी है आपकी? कैसे तैयारी कर रहे हो खेलने के लिए, जब चैंपियनशिप में खेलने जाओगे आप? यहाँ पे कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? 5 घंटे। 5 घंटे। अच्छा, कैसे हराओगे अपने जो आपके वहाँ पे सामने होंगे लोगों को? हाँ, जरा कुछ करके बताइए, कैसे हराओगे? हाँ बताइए, जैसे मान लो अगर कोई आपके सामने, उसको कैसे हराओगे? हाँ, पंच किक दोगे? यस सर। अच्छा, जरा दीजिए पंच किक हमें। हाँ। तो देखिए, ये 7 साल की महरीन महराज हैं, जो कि आप इनके जज्बे से ही इनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कराटे चैंपियनशिप में ये हिस्सा लेने जा रही हैं और देश के लिए गोल्ड जीतना इनका सपना है। कनाडा में होने वाले चैंपियनशिप के लिए कश्मीर के बांदीपुरा जिले की दूसरी बेटी राबिया रियाज को चुना गया है, जहां पर राबिया रियासत की बेटियों के लिए रोल मॉडल है। राबिया की नजर भी कनाडा में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप पर गोल्ड पर टिकी है। राबिया और महरीन की उम्र 7 साल, राबिया की उम्र 21 साल। जज्बा है देश के लिए गोल्ड जीतने का कराटे चैंपियनशिप में, जो कि कनाडा में होने जा रहा है। फैजल हैं जो इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ के कोच हैं। जम्मू कश्मीर की इन बेटियों को देश के लिए खेलने के लिए ये तैयार कर रहे हैं। आप 21 साल की हैं, आपने कराटे को ही क्यों चुना? क्योंकि हमें खुद के लिए सेल्फ डिफेंस एक लड़की के पास ज़रूरी होता है। अगर उसके पास सेल्फ डिफेंस है तो उसके पास सब कुछ है, इसलिए हमने कराटे चुना है। तो इसमें मेडल भी ला सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, इसीलिए लाया है। जी सर। आप कब से ट्रेनिंग ले रही हैं कराटे की? जी सर, 5 साल से। पिछले 5 साल से हम ट्रेन कर रहे हैं हमारे सर यहाँ पे। जी सर। आपका क्या सपना है? कि मैं एक फाइटर बनूँ। सर, स्ट्रॉन्ग फाइटर कराटे में? जी सर, कराटे में। अभी जो कनाडा में आप लोग खेलने जा रहे हैं चैंपियनशिप है, उसकी क्या तैयारी है आपकी? जी सर, ट्रेनिंग तो चल रही है, तो हम उम्मीद है कि हम वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आए। हमें कनाडा जाना है नवंबर में। रिसेंटली हमारी सिलेक्शन हो गई है कनाडा के लिए, तो हम अपनी एकेडमी के शुक्रगुजार हैं कि हम इस लेवल तक पहुँचे हैं, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, देश के लिए गर्व की बात है ये। जी सर, हमारे लिए भी है। वहाँ से क्या गोल्ड जीतना आपका सपना होगा? जी सर, और ओलंपिक्स में जाने का भी सपना है। यस सर। अभी आगे भी आपका सफ़र जारी रहेगा? जी सर, इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे देश की उन तमाम बेटियों को, जम्मू कश्मीर की उन बेटियों को जो इस वक्त आपको सुन रही होंगी, क्योंकि आप उनके लिए एक प्रेरणा बन रही हैं, आपका सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए हुआ है? उनके लिए बस ये मैसेज है कि वो भी आए स्पोर्ट्स में, जिसको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, हर किसी अलग अलग सपोर्ट में वो इसमें आए, वो मेहनत करे और अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। हर एक प्लेयर के लिए ये एक फ़ख्र की बात होती है कि वो अपने देश का तिरंगा लहराए वहाँ पर, और वो वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आए। हमारे लिए ये प्राउड की बात होगी। आपके लिए प्रेरणा कौन है? किसको आप प्रेरणा मानकर आगे बढ़ रहे हो इस खेल में? मेरे कोच को। अभी आप पीएम मोदी से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस वक्त, अगर वो आपको देख रहे हो जी न्यूज़ के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं? जी सर, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि वो प्लीज़ हमें स्पॉन्सर का हम ख्याल करें, वो हमें और मौका दे। हम उनको दिखाएंगे कि हमारे पास भी टैलेंट है, हम इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर वो हमें स्पॉन्सर दे सकते हैं, हम पे ध्यान दे, यहाँ के जो हालात है उस पर ध्यान दे। यस सर। आप गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश करेंगे? जी सर, बिल्कुल। तो साफ तौर से देखिए, महरीन, राबिया, जो कि बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हम इनके बीच खड़े हैं, और जम्मू कश्मीर की ये 2 बेटियां अब देश का नाम रोशन करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में होने वाले कराटे चैंपियनशिप में इनका एकमात्र लक्ष्य है भारत के लिए गोल्ड जीतना, और गोल्ड जीतने के बाद तिरंगे को शान से लहराना। तो आप गर्व से कह सकते हैं कि ये बच्चे
अब बदलते कश्मीर की तस्वीर है और सरकार से यहाँ पर कोच फैजल ने भी ये उम्मीद की है कि इन बच्चों की कुछ मदद की जाए ताकि इन्हें खेल में और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल जी सलाम।